हेलो, गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो। उम्मीद करूंगा वीडियोस देख रहे होंगे। ठीक है, और जो भी क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ उनकी प्रैक्टिस करते रहना, ताकि जब भी आप पीवाईक्यू करो तो कोई दिक्कत ना हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो जेई के, वैसे मैं कराऊंगा भी, लेकिन शायद सारे ना करा पाऊँ तो भी कुछ क्वेश्चन आप खुद भी बना पाओ। ठीक है, तो चलते हैं हम आगे आज की वीडियो में। आज कुछ और क्वेश्चन को मैं डिस्कस करता हूँ। तो पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, 3 10 power 6 pi by 18 minus 27 10 4 pi by 18 plus 33 10 square pi by 18 इज इक्वल टू। क्वेश्चन है ये किसके इक्वल होगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, इतना टफ नहीं है। थोड़ा देखने में जरूर हमें लग रहा है कि 10 की पावर 6 गए, 10 की पावर 4 गए, फिर 10 की पावर 2 जा रहा है और कुछ नंबर भी मल्टीप्लाई में है। ठीक है, तो देखो पावर 6 तक जाने का एक दो रास्ता हम कह सकते हैं। अगर स्क्वायर है तो क्यूब कर दो, और क्यूब है तो स्क्वायर कर दो। ठीक है, तो उसके लिए मैं एक काम करता हूं। मेरे पास एक आइडेंटिटी होती है tan 3 थीटा की, tan 3 थीटा की, दैट इज 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये मेरे पास एक आइडेंटिटी tan 3 थीटा की होती है, मैंने आपको लिखाई भी हुई है। ठीक है, मैं क्या करता हूं, इस आइडेंटिटी में थीटा की वैल्यू पाई बाई 18 पुट कर रहा हूं। थीटा की वैल्यू पाई बाई 18, तो मैं यहां पे लिखूंगा पुट बोथ साइड थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 18। अब पाई बाई 18 को जब यहां पुट करूंगा तो ये मेरे पास बनेगा tan पाई बाई 6, क्योंकि थीटा की जगह पाई बाई 18 रखा तो पाई बाई 6, और ये बनेगा 3 tan पाई बाई 18 माइनस tan क्यूब पाई बाई 18 अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर पाई बाई 18। क्लियर है। अब एक काम कर सकते हैं कि tan पाई बाई 6 मतलब tan 30, और tan 30 की वैल्यू हम सब जानते कितनी होती है, 1 बाई रूट 3। तो इसकी वैल्यू आएगी बेटा 1 बाई रूट 3 इज इक्वल टू 3 tan पाई बाई 18 माइनस tan क्यूब पाई बाई 18 अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर पाई बाई 18। क्लियर है। मैं काम करता हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो दैट इज 1 बाई रूट, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये इंटू होगा 1 से, तो ये एज इट इज रहेगा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर पाई बाई 18। क्लियर। और रूट 3 इंटू होगा इधर, तो रूट 3 मल्टीप्लाई में आ जाएगा 3 tan पाई बाई 18 माइनस tan क्यूब पाई बाई 18। यहां तक क्लियर है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखो मुझे क्यू मिल चुका है, मैं क्या करता हूं, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देता हूं, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देता हूं, तो पावर 6 तक चला जाऊंगा। तो मैं एक लाइन लिखूंगा, टेकिंग टेकिंग बोथ साइड स्क्वायरिंग, टेकिंग बोथ साइड स्क्वायरिंग। क्लियर है। स्क्वायरिंग करते हैं तो इधर अप्लाई करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, दैट इज मैं इसको मिटा देता हूं, दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 3 जा 6 tan स्क्वायर पाई बाई 18। कुछ नहीं किया मैंने, बस यहां पर a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाया। अब इधर स्क्वायर करते हैं तो सबको दिख रहा है कि रूट 3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा, और यहां भी a माइनस बी का होल स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड माइनस 2ab, तो 2 3 जा 6,
और 10 पावर 4 पाई बाई 18। क्लियर है? ठीक है, तो यहां पे क्या बचा? 1 प्लस 9 10 4 पाई बाई 18 माइनस 6 10 स्क्वायर पाई बाई 18 इज इक्वल टू, अब आप देख रहे हो कि ये जो 3 है वो अंदर ईच एंड एवरी टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 9 जा 27 10 स्क्वायर पाई बाई 18 3 10 रेज टू पावर 6 पाई बाई 18 एंड 3 2 जा 6 10 4 पाई बाई 18। क्लियर है? ठीक है, अब बस मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज करता हूं, तो इस वैल्यू को मैंने यही रखा 3 10 6 पाई बाई 18। अब आप देखिए यहां पे 10 4 माइनस में है और यहां 10 4 और यहां प्लस का 9 है। ठीक है, तो जब मैं इसको बेटा इधर शिफ्ट करूंगा तो कितना हो जाएगा? माइनस का 15 चला जाएगा, माइनस का 15 चला जाएगा। कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं कर दी? एक बार देख लेते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab रूट 3 का स्क्वायर 3 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab में ये 6 आएगा, सॉरी, तो 3 6 यहां पे 18 बनेगा, 18 आएगा, है ना? ठीक है, तो माइनस का 18 यहां पर है और इसको इधर शिफ्ट करूंगा तो माइनस का 9 होगा, तो माइनस 18 और माइनस 9 कितना आ जाएगा? माइनस 27 आ जाएगा, माइनस 27 आ जाएगा। क्लियर है? पाई बाई 18। अब आप देखो यहां पर मेरे पास 27 10 स्क्वायर है और ये माइनस के 6 है, इधर शिफ्ट करूंगा तो प्लस के 33 आ जाएंगे, प्लस के 33 आ जाएंगे। ठीक है, सारी वैल्यूज को मैंने शिफ्ट कर दिया, केवल क्या बच गया? 1 बच गया, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? अल्टीमेट 1 आ जाएगी। क्लियर है? समझ में आ रहा है? आसान क्वेश्चन है, एक बार आप देखिए फिर आगे चलते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 29 डिग्री tan 30 डिग्री प्लस tan 30 डिग्री tan 31 डिग्री एंड प्लस में tan 31 डिग्री और tan 29 डिग्री। क्लियर है? अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब मेरे पास tan 29 डिग्री कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है, मैं मानता हूं tan 30 की होती है पर tan 31 की भी नहीं होती। क्लियर है? और ऑप्शन हमारे पास किस फॉर्म में इसके? पहला ऑप्शन है 0, सेकंड ऑप्शन है 1, थर्ड ऑप्शन है 2 और फोर्थ ऑप्शन है 3। इस फॉर्म में हमारे पास ऑप्शन है। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में एक चीज देखने लायक है, क्या कि जो भी एंगल है, कितने एंगल है टोटल? 3 एंगल है, 29 30 और 31, 29 30 और 31। अगर मैं तीनों को सम करूं तो मुझे 90 मिल रहा है, तीनों को सम करूं तो मुझे 90 मिल रहा है। बस वहीं से हमें क्वेश्चन को पिकअप करना है। तो मैं इसमें क्या करता हूं, मैं tan a प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला अप्लाई करता हूं, दैट इज tan a प्लस tan b प्लस tan c, tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a tan b एंड tan c और अपोन में चल रहा है 1 माइनस tan a tan b माइनस tan b tan c माइनस tan c tan a। ये फॉर्मूला मेरे पास है। ठीक है, किसका? tan a प्लस b प्लस c का। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, मैं इस पूरे फॉर्मूले में बोथ साइड
पुट कर देता हूं a इज इक्वल टू 29 डिग्री, b इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड c इज इक्वल टू 31 डिग्री। क्लियर है? क्लियर है? अब आप गौर से देखो, इस पार्ट को अभी छोड़ो, अगर ए बी सी की वैल्यू मैं यहां पे रखता हूं तीनों, तो ये क्या बनेगा? tan 90। क्या बनेगा बोलो बताओ? tan 90 बनेगा। और tan 90 सबको पता है कितना होता है? इन्फिनिटी होता है। tan 90 क्या होता है? इन्फिनिटी होता है। तो इसका मतलब है अगर इधर लेफ्ट हैंड पार्ट राइट हैंड पार्ट के इक्वल है फॉर्मूले के हिसाब से, और जब मैंने यहां पे एबीसी की वैल्यू को पुट किया तो ये क्या बना? इन्फिनिटी बना। तो इसका मतलब है अगर लेफ्ट हैंड पार्ट इन्फिनिटी बन रहा है तो फिर राइट हैंड पार्ट भी इन्फिनिटी बनना चाहिए। यस और नो? राइट हैंड पार्ट भी इन्फिनिटी बनना चाहिए। अब राइट हैंड पार्ट इन्फिनिटी कब बनेगा? जब अपोन वाली वैल्यू क्या हो जाए? जीरो के इक्वल हो जाए। क्योंकि ऊपर कुछ भी हो जीरो को छोड़कर, लेकिन अगर अपोन में जीरो है तो वैल्यू क्या चली जाएगी? इन्फिनिटी चली जाएगी। तो इसका मतलब है कि 1 माइनस टेन ए टेन बी माइनस टेन बी टेन सी और माइनस टेन सी टेन ए क्या होना चाहिए? मेरा जीरो होना चाहिए, तभी ये वैल्यू आएगी। ठीक है, अब ये सारी नेगेटिव वैल्यू है, इनको उधर शिफ्ट कर दो, तो 1 इक्वल टू आ जाएगा टेन ए टेन बी प्लस टेन बी टेन सी प्लस टेन सी टेन ए। क्लियर है? अब बस एबीसी की वैल्यू ये वाली पुट कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। तो 1 इक्वल टू टेन 29, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू 30 डिग्री, अगेन बी की वैल्यू 30 डिग्री और सी की वैल्यू 31 प्लस सी की वैल्यू 31 डिग्री और ए की वैल्यू 29 डिग्री। क्लियर है? तो यही हमारा क्वेश्चन था और इसका आंसर क्या आएगा? 1। तो सेकंड ऑप्शन हमारा आंसर होगा। क्लियर है? बस बिल्कुल आसान था कि हमें ये देखना था कि ये तीनों एंगल मिलके सम कितना बना रहा है? 90, और tan 90 हमारा कितना होता है? इन्फिनिटी। अगर लेफ्ट हैंड पार्ट इन्फिनिटी है और कुछ उसके इक्वल है तो पक्की बात है राइट हैंड पार्ट भी इन्फिनिटी होना चाहिए। अब राइट हैंड पार्ट इन्फिनिटी कब बनेगा? जब अपोन वाली वैल्यू क्या हो जाए? जीरो के इक्वल हो जाए। बस हमने वही चीज करा और हमारा आंसर आ गया। क्लियर है? देखिए फिर आगे चलते हैं। एक और क्वेश्चन हम लेते हैं। एक और क्वेश्चन हम लेते हैं। इफ cos 80 डिग्री प्लस 2 cos 50 डिग्री is equal to root of 3 cos 80 डिग्री प्लस रूट 2 cos of k डिग्री, where k belongs to 0 से 90 डिग्री, 0 से 90 डिग्री में नहीं है, 90 है। Then find greatest integer of k by 10. Then find greatest integer of k by 10. k by 10 का ग्रेटेस्ट इंटीजर बताना है। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है मैं ये आपको थोड़ा समझाऊंगा। ठीक है, तो ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल है, इसे हमें सॉल्व करना है। लेट्स सी, देखो ये cos 80 डिग्री एज इट इज रहा प्लस 2 cos, मैंने क्या करा इस 50 को लिख दिया 80 माइनस 30, लिख सकता हूं इजीली, और इक्वल टू में चल रहा है रूट 3 cos ऑफ 80 डिग्री प्लस रूट 2 cos ऑफ k डिग्री। तो cos 80 डिग्री एज इट इज चल रहा है प्लस 2, यहां मैं cos a माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं, दैट इज
कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। क्लियर है? और इक्वल टू में मेरे पास चल रहा है √3 cos ऑफ 80 डिग्री प्लस √2 cos ऑफ k डिग्री। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। cos 80 डिग्री प्लस 2 cos 80 एज इट इज, बट cos 30 क्या होता है? √3/2, तो यह आ जाएगा cos ऑफ 80 डिग्री। sin 30 मेरा 1/2 होता है, तो यह आ जाएगा sin 80 डिग्री बच गया, sin 30 की जगह रख दिया। ये चल रहा है √3 cos ऑफ 80 डिग्री प्लस √2 cos ऑफ k डिग्री। क्लियर है? चलिए देखिए, √2 एल्शियम आके इससे कैंसिल आउट हो रहा है, तो बच क्या रहा है? cos 80 डिग्री प्लस √3 cos ऑफ 80 डिग्री बचा प्लस साइन ऑफ 80 डिग्री बचा, और इक्वल टू में चल रहा है √3 cos ऑफ 80 डिग्री प्लस √2 cos ऑफ k डिग्री। अब एक चीज दिख रही है कि मैं इस वैल्यू से इस वैल्यू को कट कर सकता हूं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, cos 80 डिग्री प्लस, अब आप मुझे बताओ क्या sin 80 डिग्री को मैं cos 10 डिग्री लिख सकता हूं? सर इजीली लिख सकते हो, क्योंकि cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? sin थीटा होता है। तो sin 80 डिग्री को मैंने क्या लिख दिया? cos ऑफ 10 डिग्री लिख दिया, और इज इक्वल टू में चल रहा है √2 cos ऑफ k डिग्री। अब यहां पर मैं cos c प्लस cos d अप्लाई कर रहा हूं, तो दैट इज 2 cos c प्लस d 90/2 45, और cos ऑफ c माइनस d मतलब 70/2 35, और यह आ गया √2 cos ऑफ k डिग्री। क्लियर है? तो cos 45 कितना होता है? 1/√2। कितना होता है? 1/√2। क्लियर है? और ये चल रहा है cos ऑफ 35 डिग्री, और इज इक्वल टू में √2 cos ऑफ k डिग्री। तो √2 से √2 टाइम्स हुआ, √2 से √2 गया, तो k की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 35 आ गई। क्या आ गई? 35 आ गई। अब हमसे क्या पूछा? k/10 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, मतलब 35/10 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूं? 3.5, और 3.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 3 होगा। ठीक है, 3.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 3 होगा। सर अभी ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है? तो किसी नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होता है वो लेस देन इक्वल टू उसी नंबर के होता है। अल्टीमेट अगर मेरे से कोई पूछे 2.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, तो मैं कहूंगा 2। सर कैसे हुआ? तो सर इसमें हम ये देखते हैं कि 2.9 किन दो इंटीजर के बीच में आ रहा है? 2 और 3 के बीच में आ रहा है, तो जो मिनिमम वाला होगा वो हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा। ठीक है, तो सर फिर मुझे ये बताओ कि 2.888 इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? सर इसका भी 2 होगा, क्योंकि 2.88 भी कहीं ना कहीं किसके बीच में आ रहा है? 2 और 3 के बीच में आ रहा है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा? 2 आएगा। क्लियर है? चलिए इसको समझ के देगा, आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं हम। एक क्वेश्चन और लेते हैं हम। क्वेश्चन है, इफ tan 5π/16 minus 2 tan π/8 is equal to tan nπ/16, then smallest positive integer n is equal to मतलब क्या हुआ क्वेश्चन का? क्वेश्चन का मतलब सीधा सा है कि जो इक्वेशन आपको बोर्ड पे दी गई है
उसमें लेफ्ट हैंड पार्ट राइट हैंड पार्ट के इक्वल हो, उसके लिए n की मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए, n की मिनिमम पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू क्या होनी चाहिए, n की मिनिमम पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू क्या होनी चाहिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। समथिंग इज इक्वल टू समथिंग दिया हुआ है, ठीक है, इसको थोड़ा बनाते हैं। आप मुझे ये बताओ, क्या मैं 5 पाई बाई 16 को ऐसा लिख सकता हूं, पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 16? चेक करिए, लिख सकता हूं क्या? देखो, मुझे अपोन में 16 तक तो जाना ही है, क्योंकि इक्वल टू 16 है, इससे कंपैरिजन करना है मुझे, ये क्लियर है। ठीक है, -2 इस tan पाई बाई 8 को भी देखो, अल्टीमेट मेरे पास tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है अल्टीमेट में 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, मतलब यहां जो एंगल है ना उसका हाफ आएगा। तो यहां अगर पाई बाई 8 है ना, तो जब मैं उधर जाऊंगा तो उसका हाफ, तो पाई बाई 8 का हाफ क्या होगा, पाई बाई 16 होगा। तो tan पाई बाई 8 को मैं लिख सकता हूं 2 tan पाई बाई 16 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर पाई बाई 16। क्लियर है? और इक्वल टू में क्या चल रहा है मेरे पास, tan n पाई बाई 16, ये चल ही रहा है इक्वल टू में। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं tan a प्लस बी अप्लाई करता हूं, तो मेरे पास बनेगा tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। क्लियर है? ये बन गया माइनस 2 2 जा 4 tan पाई बाई 16 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर पाई बाई 16। क्लियर है? और इक्वल टू में क्या चल रहा है, इक्वल टू में चल रहा है tan n पाई बाई 16, इक्वल टू में चल रहा है मेरे पास tan n पाई बाई 16। ठीक है, अब सबको पता है tan पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, tan 45 की वैल्यू 1 होती है। मैं पुट कर देता हूं, तो ये बनेगा 1 प्लस tan पाई बाई 16 अपॉन 1 माइनस tan पाई बाई 16, एंड माइनस में आ जाएगा 4 tan पाई बाई 16 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर पाई बाई 16। यहां तक क्लियर है बेटा? यहां तक क्लियर है? अब मैं इसको थोड़ा आगे सॉल्व करता हूं। मैं इसमें एल्शियम ले रहा हूं, तो एल्शियम जो मेरे पास आएगा वो आएगा 1 और इक्वल टू में क्या चल रहा है, tan n पाई बाई 16। अब एल्शियम मेरे पास क्या आ रहा है, 1 माइनस tan स्क्वायर पाई बाई 16। ये मैंने एल्शियम ले लिया कंप्लीट में। जब एल्शियम लिया तो देखो इसके तो फैक्टर क्या होंगे, a प्लस बी, a माइनस बी, तो एक वैल्यू कट गई तो प्लस वाली बचेगी और वो इससे इंटू होगी, तो अल्टीमेट क्या बनेगा, 1 प्लस tan पाई बाई 16 का होल स्क्वायर बन जाएगा, और माइनस में आ जाएगा 4 tan पाई बाई 16, और इक्वल टू में चल रहा है tan n पाई बाई 16 चल रहा है। क्लियर है यहां तक? चलिए, अब अगर मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करता हूं तो क्या बनेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab, और ये माइनस का 4 tan पाई बाई 16, और अपोन में चल रहा है 1 माइनस tan स्क्वायर पाई बाई 16, इक्वल टू में चल रहा है tan n पाई बाई 16। क्लियर है? अब देखो इससे कैंसिल आउट हुआ, कैंसिल आउट हुआ तो 1 प्लस tan स्क्वायर पाई बाई 16, ये 2 टाइम्स है, ये 4 टाइम्स है, तो माइनस का 2 बचेगा, तो माइनस का 2 tan पाई बाई 16, और अपोन में 1 माइनस tan स्क्वायर पाई बाई 16, और इक्वल टू में चल रहा है tan n पाई बाई 16। क्लियर है? क्लियर है? चलिए मैं थोड़ा सा ये वाला रफ कर देता हूं, आगे चलते हैं। अब आप देखो ये चीज क्या बन गया, होल स्क्वायर बन रहा है। किसका बन रहा है सर, 1 माइनस tan पाई बाई 16 का होल स्क्वायर बन गया सर ये तो। ठीक है, अपोन में चल रहा है 1 माइनस tan स्क्वायर पाई बाई 16, और इक्वल टू में जो वैल्यू है वो एज इट इज ही चल रही है tan n पाई बाई 16। क्लियर है? अब आप गौर से देखो, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, a प्लस बी और a माइनस बी, तो माइनस वाली क्वांटिटी a कैंसिल आउट हो जाएगी इससे, तो यहां क्या बचेगा, 1 माइनस tan पाई बाई 16, और यहां क्या आ जाएगा, 1 प्लस tan
पाई बाई 16। क्लियर है? और इज इक्वल टू में चल रहा है tan n पाई बाई 16। अच्छा, 1 को मैं क्या लिख सकता हूं? tan पाई बाई 4। और यहां 1 को क्या लिख सकता हूं? tan पाई बाई 4। तो ये फॉर्मूला बन गया tan a माइनस बी का। तो अल्टीमेट में कह सकता हूं ये जो फॉर्मूला है वो किसका बन रहा है? tan a माइनस बी का फॉर्मूला है। आप गौर से देखिए। और इज इक्वल टू में चल रहा है tan n पाई बाई 16। और पाई बाई 4 में से पाई बाई 16 माइनस करूंगा तो मेरे पास जो क्वांटिटी बचेगी वो बचेगी tan 3 पाई बाई 16। और इज इक्वल टू में चल रहा है tan n पाई बाई 16। तो कंपेयर कर सकते हैं बोथ साइड। तो n की पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू स्मॉलेस्ट क्या आ रही है? 3 आ रही है। तो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर n हमारा क्या होगा? 3 होगा। क्लियर है? अच्छा क्वेश्चन है, एक बार आप देखिए फिर आगे चलते हैं। ठीक है, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था जिसमें स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर n हमसे पूछा गया। ठीक है, इन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करना। ठीक है, और जितने भी वीडियो अब तक अपलोड किए हैं उनको बार बार रिवाइज करके देखते रहना ताकि आप चीजें समझ पाए। और क्वेश्चन की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना। मैंने बार बार कहा, आपका कोई डाउट आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं या पर्सनली भी मुझे भेज सकते हैं जिन बच्चों के पास मेरा नंबर है। ठीक है, तो इनको सॉल्व करना, बाकी क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करते हैं। ओके, ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।